भगवती मानव कल्याण संगठन से वर्षों से जुड़कर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और अपराध मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने वाले किसान हनुमान मिश्रा निवासी ग्राम कुपरा, थाना जलालपुर, इन दिनों न्याय की भीख मांगने को मजबूर हैं। हनुमान मिश्रा ने अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने जिला हमीरपुर के ग्राम नेवादा, थाना विवार के रहने वाले खनन माफिया बलवंत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह और दुष्यंत सिंह उर्फ रज्जन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत करने से नाराज खनन माफियाओं ने मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से उल्टा उन पर ही झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। हनुमान मिश्रा ने कई बार प्रशासन और उच्च अधिकारियों से अपनी पीड़ा साझा की है, लेकिन हर बार उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस की पक्षपातपूर्ण कार्यशैली ने उन्हें इस कदर मानसिक रूप से तोड़ दिया है कि वह आत्महत्या जैसे खतरनाक विचारों की ओर बढ़ने लगे हैं। हालांकि संगठन के साथियों ने समय रहते उन्हें समझाया और पुनः न्याय के लिए लड़ने को प्रेरित किया है। प्रार्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य जिले के अधिकारी से कराई जाए, ताकि खनन माफियाओं और उनके राजनीतिक संरक्षण की सच्चाई सामने आ सके। क्षेत्र में खनन माफियाओं का इतना आतंक है कि कुछ आम नागरिक डर के कारण कुछ भी कहने से कतराते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सभी मीडिया संस्थानों, पत्रकारों और समाज सेवियों से अपील की गई है कि वे इस किसान की आवाज को बुलंद करें और शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि हनुमान मिश्रा को न्याय मिल सके और वह सम्मान पूर्वक एवं सुरक्षित जीवन जी सके। लखनऊ में आप आए हुए हैं और प्रेस वार्ता आपके द्वारा की जा रही है, क्या समस्या है आपकी, इसको लेकर? समस्या, हम हनुमान मिश्रा जनपद हमीरपुर से, हम भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं और विगत लगभग 15 वर्षों से इस संगठन में निरंतर चल रहे हैं और जहाँ भी अनीत अन्याय धर्म होता है और जो भी समस्याएं होती हैं, लोगों को नशे से दूर करना, मांस से दूर करना, चरित्रवान जीवन जीने का लोगों को प्रेरित करना, ये हम लोगों का लक्ष्य है। इसी क्रम में हमारे गांव में जो हमारी ज़मीनों में अवैध खनन करने वाले लोग, हमारे गांव से बेतवा नदी निकली है, बेतवा नदी में मोरम का व्यवसाय होता है, तो उसमें अवैध खनन करने वाले लोग जब से पट्टे नहीं थे तब से इन्होंने अवैध खनन करना शुरू किया। उससे तब से हम बराबर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे खेतों को बचाया जाए, आपको जहां भी खनन करना हो करें, हमारे खेतों को न खोदें। हमारे खेतों में प्रचुर मात्रा में मोरम उपलब्ध है। इसकी केवल उनको ये जानकारी है कि इनके खेतों में बहुत मोरम है, इस वजह से वो हमारे खेतों को खोदना चाहते हैं। हम खेतों को खोदना नहीं देना चाहते हैं, यही हमारी इनसे लड़ाई है, खनन माफियाओं से। और इसको लेकर हमारे ऊपर 2-3 बार प्राण घातक हमला इन लोगों ने करवाया। हम संबंधित अधिकारियों को कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिए और यहाँ आके लखनऊ में डायरेक्टर जी को भी हमने, माला श्रीवास्तव जी को भी प्रार्थना पत्र दिया। उसकी जांच हुई, उससे कुपित होकर इन्होंने 19/2/2025 को अभी फरवरी में हमारे ऊपर जानमाल का हमला करते हुए हमको ले गए और वहाँ टोकन बैरियल, वसूली बैरियल में जाके हमको इतना मारा कि हमारे दोनों पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गए। इन्होंने 1.5 2 से लाठियां हमारे पैरों में बांध करके हमको मारा। और नाम क्या है? गुड्डू सिंह, रज्जन सिंह, अंचल सिंह और अमित सिंह और 10-25 लोग उनके साथ में और थे जिनको हम नाम नहीं जानते हैं। जैसे कि विवाद आपने बताया है, तो ये घटना खाली आप ही के साथ हुई है कि आपके गांव में किसी और के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई? तमाम लोगों के साथ जो कोई उनके खनन कार्य में विरोध डालता है उनको मारते हैं, बाद में समझौता कर लेते हैं। पर हमने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि समझौता कर लो, नहीं, हमने कहा हम कोई समझौता नहीं कर, हम मोरम अपनी नहीं उठाने देंगे। किसी को आप ला सकते थे यहाँ पे, क्या वजह हुई नहीं लेके आया? इनके साथ घटना ऐसी हो चुकी है मारपीट की गाँव में, नहीं, उतने दबंग लोग हैं, कोई उनके सामने अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आप क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम? हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज संबंधित अधिकारियों के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई जाए, जिससे हमको न्याय मिल सके। आज उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की जा रही है, मुख्य क्या उद्देश्य है? मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हनुमान मिश्रा जो हमारे बगल में बैठे पीड़ित हैं, ये हमारे संगठन से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं
और जब से संगठन से जुड़े हैं ये नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन जीते हुए जो भी इनके जीवन में पहले कमियां थी उन कमियों को दूर करके संगठन की विचारधारा पर चल रहे हैं। जब इनके खेतों में अवैध खनन किया जाता है या इनके खेतों से अवैध परिवहन किया जाता है तो इन्होंने समय समय पर प्रशासन में शिकायत की, जिससे कुपित होकर के गुड्डू सिंह, रज्जन सिंह, अंचल सिंह, अनेकों जो उनके मुनीम वगैरह हैं और भी बड़ा नेटवर्क है उनका, उन सब लोगों ने इनके साथ मारपीट की। मारपीट करके इनको थाने में भी मारपीट इनके साथ की गई और इनको फर्जी मुकदमा लगा करके भेजा गया। पहले हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाया गया, उसके बाद दोबारा इनके ऊपर कई रंगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि आज तक हनुमान मिश्रा ने किसी की ना हत्या की है, ना कोई हत्या जनित प्रयास किया है, ना लूट, ना डकैती, ऐसा कोई क्रिमिनल कार्य नहीं किया है। संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, सैकड़ों लोगों को संगठन की विचारधारा से जोड़ा है। लेकिन उन माफियाओं द्वारा इनके खिलाफ जब जब इन्होंने अवैध खनन की शिकायत की तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इनकी बात नहीं सुनी गई और उन लोगों द्वारा इनके पर प्राणघातक हमला किया गया। एक बार तो इनको पकड़ के इनके खेतों से ले गए, जालौन जिले का मामला है, वहां पर ले जा करके इनकी पत्नी ने 112 नंबर न डायल किया होता तो उनके पास बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें होती हैं, उससे सैकड़ों फीट खोद करके इनको दफना देते, पता ही न चलता।